नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जो सीखेंगे वो है हमारे पास कि किसी भी संख्या की तुलना करना, कि इन संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। देखो दोस्तों, अगर आप वैसे देखोगे तो आप बता सकते हो कि मैं पूछूं आपसे कि 5 और 7 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो ये जनरल सी बात है कि आप बता दोगे कि 7 बड़ा है। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे पूछूं 551 व 430 में कौन बड़ा है, तो आप जनरल सी बात है कि बता दोगे सीधा कि 551 बड़ा है। लेकिन दोस्तों, अगर मान लो यही संख्या हमारे पास वर्ग या वर्गमूल में आ जाए तो हम इनको कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो पहले तो हमें वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखो दोस्तों, जो वर्ग होता है ना, वो किसी भी संख्या का, जैसे मान लें 5 का वर्ग किया यानी 5 का स्क्वायर किया मैंने, तो ये आ गया 25। ठीक है, वर्गमूल की बात करें तो जैसे मान लो 625 है, इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकाला मैंने, तो ये आ गया कितना, 25। यानी ये दोनों चीजें सेम है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार अब दोस्तों देखो, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 का स्क्वायर और अंडर रूट 625 में कौन बड़ा है, तो दोस्तों इसमें ये दोनों चीजें बराबर है, क्योंकि हम यहां से देख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और यहां से यानी अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट अगर 625 का लेते हैं तो वो कितना हो गया, 25। यानी ये दोनों संख्याएं क्या हो गई, समान हो गई। अब अपन बात करें कि क्यूब रूट पे और क्यूब पर। जैसे मान लो कोई संख्या है, मैंने संख्या ली 3, ठीक है, 3 का मैंने क्यूब किया, ठीक है, 3 का मैंने क्यूब किया तो ये कितना हो गया, 27। ठीक है, क्यूब का मतलब क्या होता है कि हम किसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसी संख्या को उसी संख्या से कितनी बार, 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमें क्यूब आता है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपसे कहा कि क्यूब में जैसे मान लो 5 का क्यूब व 3 का क्यूब, इसमें 5 का क्यूब और 3 का क्यूब, इसमें कौन बड़ा है, तो दोस्तों आप सीधा बता दोगे कि 5 का क्यूब कितना होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी ये हो गया 125, और ये 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी ये हो गया 27। तो जनरल सी बात है कि 5 का क्यूब ही बड़ा होगा। वैसे भी अगर यहां घातें समान हो, देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी किसी संख्या की अगर घात समान हो, जैसे मान लो ये a है और ये b है कोई संख्या, अगर यहां घात समान है यानी यहां भी घात m है और यहां भी घात m है, ठीक है, यहां घात m है और यहां भी घात m है, ये संख्या a है और ये संख्या b है, तो इनमें जो बड़ी संख्या होगी वही बड़ी होगी। जैसे मान लो यहां अपन ने 5 रखा, ठीक है, और यहां मैंने रख दिया 3, ठीक है, घातें मैंने समान कर दी कि इसकी घात 3 कर दी मैंने, इसकी घात 3 कर दी। ठीक है दोस्तों, इसकी घात 3 कर दी, इसकी घात 3 कर दी, तो जो ये संख्या बड़ी होगी, जिसमें ये संख्या, इन दोनों में से जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या ज्यादा होगी, यानी वही संख्या बड़ी होगी, यानी ये 125 हो गया और ये 27 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमने देखो क्यूब समझ लिया और वर्ग भी समझ लिया, ठीक है, क्यूब रूट भी समझ लिया और स्क्वायर रूट भी समझ लिया। लेकिन अब बात आती है कि स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में अगर हम दोनों में ये देखना चाहें कि बड़ा कौन है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो अंडर रूट 5, ठीक है, यहां 2 और अंडर रूट 11 यहां 3। अब यहां जो संख्या आती है, यहां संख्या, यानी इस 3 का मतलब क्या है कि इसका क्या होगा, क्यूब रूट, ठीक है, और इस 2 का मतलब क्या है कि 5 का क्या होगा, स्क्वायर रूट। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा कि अगर 5 का स्क्वायर रूट निकाला जाए और 11 का क्यूब रूट निकाला जाए, तो इनमें से संख्या कौन सी बड़ी होगी। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे हमें फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है। तो देखो इसको अपन क्या करेंगे कि 2 और 3, इनका जो एलसीएम होता है, एलसीएम क्या होता है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या
जिस संख्या में इन दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है दोस्तों, एलसीएम का मतलब क्या हुआ, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो मैंने 2 से शुरुआत करी, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है दोस्तों, अब देखो 2 में 2 का भाग जा रहा है परंतु 3 का भाग नहीं जा रहा, 3 में 3 का भाग जा रहा है लेकिन 2 का भाग नहीं जा रहा, 4 में 2 का भाग जा रहा है लेकिन 3 का भाग नहीं जा रहा। ठीक है, 5 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा, अर्थात 6 वो ऐसी संख्या है जिसमें इन दोनों संख्याओं का क्या जा रहा है, प्रॉपर तरीके से भाग जा रहा है। यानी ये दो संख्याएं 6 को प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर रही हैं, अर्थात इसका एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखो मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो ये 2 संख्याएं दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 की पावर 1/2 है, और इसका मतलब क्या हुआ कि 11 की पावर 1/3 है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 की पावर 1/2 है, और इसका मतलब ये हुआ कि 11 की पावर 1/3 है। अर्थात हम पावर को, जो एलसीएम अभी हमने लिया था 6, इसका जो एलसीएम लिया था हमने 6, ठीक है, इस एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात गुणा 6 और गुणा 6, यानी यहां से काटा तो ये 3 बार और यहां से काटा तो ये 2 बार, अर्थात अब यहां 5 की पावर 3 हो गई और यहां 11 की पावर 2 हो गई। ठीक है दोस्तों, देखो हमने यहां से एलसीएम लिया, एलसीएम को इनकी पावर से गुणा कर दिया और काट कूट के यहां 5 की पावर 3 हो गई, यहां 11 की पावर 2 हो गई, तो यहां कितना आ गया, 125। ठीक है दोस्तों, यहां कितना आ गया, 121। अब हम बता सकते हैं कि इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, यानी √5 यहां ये बड़ा है। ठीक है दोस्तों, हमने कैसे सीखा, देखो यहां से हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास 6 आ गया, 6 आने के बाद हमने इनकी जो घात थी, इनकी पावर थी, उससे मल्टीप्लाई किया, यहां 5 की पावर 3 आ गया, यहां 11 की पावर 2 आ गया, अर्थात 5 का क्यूब हम जानते हैं कि 125 होता है और 11 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 121 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमें निकल के आया कि √5 यहां इस संख्या से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब एक मैं आपको एक सवाल और करके बताता हूं। ठीक है दोस्तों, देखो हम लेते हैं कि √ में 17 है हमारे पास, ठीक है, और एक है 3 √ में 71, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने क्वेश्चन किया उसके अनुसार देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 17 की पावर कितनी है, 1/2, और इसका मतलब क्या हुआ, 71 की पावर कितनी है, 1/3। वही इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसको 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। ठीक है, 6 को इससे मल्टीप्लाई किया हमने, यहां इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, यानी 17 की पावर तो आ गया 3, ठीक है, और यहां 71 की पावर आ गया हमारे पास 2। ठीक है दोस्तों, 17 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, यानी 17 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, अगर हम 17 का क्यूब देखें यहां से, देखो 17 का क्यूब क्या होगा हमारे पास, 17 का अगर क्यूब देखें हम तो हमारे पास 17 का क्यूब होगा 4913। कितना होगा, 4913। ठीक है दोस्तों, यहां 17 का क्यूब का मतलब 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17, और यहां 71 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 71 मल्टीप्लाई 71, ठीक है, 71 को 71 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 1। ठीक है, 7 एकम 7, इसको मल्टीप्लाई 2 से किया कितना, 14, 4 आंसर की 1 और 7 7 49 और 1 50, यानी ये कितना आ गया, 50 41। अर्थात हमारे पास क्या आया कि ये बड़ा है, यानी 17, यानी ये संख्या बड़ी है और ये संख्या क्या है, छोटी। ये 4913 है और ये कितना है, 50 41, तो बड़ा कौन सा हुआ इसमें, बड़ा ये हुआ। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक सवाल देता हूं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करोगे। ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन देता हूं आपको, 19 √ में और 15 3 में, ठीक है, ये 2, अर्थात इसका मतलब हो गया
19 की पावर 1/2, ठीक है, और यहां 15 की पावर 1/3। ठीक है दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।